Students, from today we are starting the online classes of chemistry class 10th. So we start with the second chapter, that is acid, bases and salt. First I will give you the introduction about acid and bases कि acid और bases होते क्या हैं। जैसे हमारी डेली की फूड आइटम्स होती हैं, कुछ का टेस्ट सोर होता है और कुछ का टेस्ट बिटर होता है। सोर मीन्स खट्टा टेस्ट होता है और बिटर मीन्स कड़वा टेस्ट होता है। वो उनमें प्रेजेंट एसिड और बेसिस की वजह से होता है। जैसे कई बार ओवर ईटिंग की वजह से हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है, एक्सेस ऑफ एसिड रिलीज होता है, तो उसके इफ़ेक्ट को नलीफाई करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हमें क्या चीज़ लेनी चाहिए। तो उसके लिए हमें एसिड और बेसिस की नॉलेज होना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम इसकी प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। एसिड, जैसे एसिड का टेस्ट सोर इन टेस्ट होते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट में, और बेस है वो बीटर होते हैं टेस्ट में, मीन्स कड़वे होते हैं टेस्ट में। सेकेंड इज़ एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देते हैं, और जो बेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज करके उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। थर्ड, जो एसिड्स हैं वो रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करते हैं, और जो बेस होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करते हैं। जैसे इसकी डेली लाइफ में एग्जांपल ले लें तो एसिड्स की एग्जांपल होगी हमारे पास लेमन जूस, और बेसिस की एग्जांपल होगी सोप। सेकेंड टॉपिक इज़ इंडिकेटर। इंडिकेटर्स हमारे पास वो सब्सटेंसेस होते हैं जिससे हम एसिड और बेसिक नेचर को टेस्ट कर सकते हैं। इंडिकेटर्स हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, जैसे नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स में टर्मरिक, जैसे हल्दी, कई बार जैसे हमारे कपड़ों पे हल्दी का दाग लग जाता है तो उस पर जब हम सोप अप्लाई करते हैं, सोप हमारे पास बेसिक नेचर की होती है, और जो टर्मरिक है वो हमारे पास एसिडिक इंडिकेटर है। तो जब सोप अप्लाई करते हैं टर्मरिक के ऊपर तो वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, उसे कलर चेंज होता है, और जब एक्सेस ऑफ वाटर से उसे वॉश करते हैं तो वो कलर है वो ख़त्म हो जाता है, वो दोबारा येलो में कन्वर्ट हो जाता है। और सेकंड इज़ लिटमस। लिटमस भी हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर है, ये लिक्कन से बनता है। लिक्कन्स हमारे पास जो पौधों पे फंगस होती है उसको लिक्कन्स बोलते हैं। लिक्कन से हम लिटमस को प्रिपेयर करते हैं, इससे हम उसका कलर चेंज करके एसिड या बेसिक नेचर को पता लगाते हैं। थर्ड वन इज़ कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स। जैसे कुछ हमारे पास कलर्ड फ्लावर्स होती हैं, उसकी जो पत्तियां होती हैं वो भी हमारे पास, जैसे चाइना रोज़ हो गया, वो भी हमारे पास नेचुरल इंडिकेटर का काम करती है। नेक्स्ट सेकेंड टाइप इज़ सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर्स जिनको हम लैब में तैयार करते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज और फेनोफिथालिन, ये हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। नाउ नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस, कि एसिड और बेस केमिकली कैसे रिएक्शन शो करते हैं, केमिकली इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो कुछ उसके लिए हम कुछ एसिड एंड बेसिस पढ़ेंगे जिनको जो हम लैब में यूज़ करते हैं। एसिड्स हो गए हमारे पास जिनको हम लैब में यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला है हमारे पास HCl। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला है H2SO4। थर्ड इज नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का केमिकल फार्मूला है HNO3। नेक्स्ट इज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का हमारे पास केमिकल फार्मूला है CH3COOH। और बेसिस, बेसिस जो लैब में यूज़ होते हैं वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल फार्मूला है NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस। और एसिड और बेसिस जो लैब में हम यूज़ करते हैं उसको हम टेस्ट करके चेक नहीं कर सकते, तो उसको टेस्टिंग मेथड के लिए हम इंडिकेटर यूज़ करते हैं। इंडिकेटर जैसे हमारे पास लिटमस सॉल्यूशन हो गया, यूनिवर्सल इंडिकेटर हो गया, जो एसिड और बेस को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उससे हमें कलर चेंज से पता चल जाता है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। सेकेंड इज़ कुछ सब्सटेंसेस हमारे पास ऐसे होते हैं जिसको एसिड या बेस में ऐड करने से हमारे पास ऑर्डर चेंज होता है, मीन्स स्मेल चेंज हो जाती है, तो उनको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की जैसे एग्जांपल्स होगी अनियन, प्याज हो गया, क्लोव ऑयल, लौंग का तेल हो गया, और वेनिला इंसेंस, ये हमारे पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। इनको हम एसिड या बेस में जब ऐड करते हैं तो उससे ऑर्डर चेंज है, जो स्मेल चेंज हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़ है
कि रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद मेटल्स। एसिड और बेसिस मेटल के साथ कैसे रिएक्शन शो करते हैं। एसिड और बेसिस जब हम मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उसमें हमारे पास प्रोडक्ट है जो दोनों में सेम मिलता है, दैट इज़ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जैसे हमने लिया मेटल एग्जांपल ली है कॉपर की। कॉपर जब हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन शो करते हैं तो कॉपर क्लोराइड का सॉल्ट मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलती है। अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह पे सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हमें सॉल्ट भी चेंज मिलेगा। जैसे अब इसमें हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्ट मिला है और हाइड्रोजन गैस मिली है। नेक्स्ट अगर हम मेटल को चेंज कर दें, कॉपर की जगह हम जिंक मेटल ले लें तो जिंक को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन शो करेंगे तो जिंक क्लोराइड का सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन शो करेंगे तो उसमें जिंक सल्फेट का सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी। सिमिलरली किसी और मेटल के साथ भी हमें सिमिलरली ऐसे ही सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेंगी। ऐसे ही जब हम बेस को मेटल के साथ रिएक्शन शो करते हैं तो बेस में भी हमें सिमिलर प्रोडक्ट मिलते हैं, सेम प्रोडक्ट मिलते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। जैसे हमने यहाँ पे बेस लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने जिंक मेटल के साथ रिएक्शन शो करवाया है तो इसमें हमारे पास जो सॉल्ट मिला है वो है सोडियम जिंकेट और साथ में हमें मिली है हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट इज जैसे हम इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं तो ये हमारे पास इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है जिसमें हमें क्लैम्प स्टैंड के साथ टेस्ट ट्यूब को हैंग करा है। टेस्ट ट्यूब में ये हमने नीचे जो लिए हैं वो हमने जिंक के ग्रेन्यूल्स लिए हैं, कुछ जिंक के पीसेस लिए हैं, उसको एसिड में ऐड करा है। जब इस एसिड मेटल को एसिड में ऐड करते हैं तो उसमें से हमारे पास सॉल्ट मिलता है, वो टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे जमा हो जाता है और जो हाइड्रोजन गैस मिलती है वो इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू हम सोप सॉल्यूशन से पास कराते हैं। जब सोप सॉल्यूशन से उसको पास करवाते हैं तो उसमें बबल्स प्रोड्यूस होते हैं। इन बबल्स के पास अब हम बर्निंग कैंडल लेके जाते हैं तो इसमें से पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है। तो पॉप साउंड प्रोड्यूस है जो वो हमें इंडिकेट करती है कि इसमें जो गैस प्रोड्यूस हुई है वो हमारे पास हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट हम थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी अब पढ़ेंगे इसकी कि रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कि एसिड और बेस मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्शन शो करते हैं। मेटल कार्बोनेट्स मीन्स जब मेटल कार्बोनेट आयन के साथ कंबाइन होते हैं तो उसको मेटल कार्बोनेट बोलते हैं। जैसे सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल को कार्बोनेट के साथ हमें केमिकल फार्मूला बना है सोडियम कार्बोनेट। इसकी जगह हम कार्बोनेट की जगह अगर हम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं तो उसमें जैसे कार्बोनेट के ऊपर 2 नेगेटिव साइन है तो इसमें एक H पॉजिटिव आयन ऐड करने की वजह से इस पे साइन है जो 1 नेगेटिव आ गया है। तो इसको हम बोलेंगे बाई कार्बोनेट भी बोल देते हैं इसको और हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल देते हैं। जब जैसे सोडियम मेटल के साथ बाई कार्बोनेट का इसको हम बोलेंगे सोडियम बाई कार्बोनेट या फिर बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऐसे ही जब हम बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्शन शो कराते हैं तो इसमें हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं। जैसे सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जैसे हमने सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन शो कराई है तो उसमें उसके अकॉर्डिंगली हमें सॉल्ट मिला है। जैसे सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट मिला है, वाटर मिला है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली है। सिमिलरली जब हम बाइकार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्शन शो करेंगे तो सोडियम क्लोराइड का सॉल्ट मिला है, वाटर मिली है और कार्बन डाइऑक्साइड मिली है। ऐसे अगर हम एसिड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह पे हम सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं H2SO4 तो उसमें हमारे पास क्या होगा, सोडियम क्लोराइड की जगह पे हमारे पास जो सॉल्ट है वो चेंज होगा। वो हमारे पास अब मिलेगा सोडियम सल्फेट का सॉल्ट मिलेगा और जो बाकी के 2 बाई प्रोडक्ट्स हैं वो सेम मिलेंगे, दैट इज़ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसी बाइकार्बोनेट को जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन शो करेंगे उसमें भी हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो सोडियम सल्फेट का मिलेगा, साथ में वाटर मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। इसमें जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम टेस्ट करने के लिए डिटेक्शन टेस्ट करते हैं उसको हम लाइम वाटर से पास करवाते हैं। लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है इसको हम लाइम वाटर बोलते हैं। जब लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में से पास करवाते हैं तो उसमें हमें वाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं जो टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे जमा हो जाते हैं, उसके नीचे जमा हो जाते हैं और ऊपर वाटर होता है।
जो ये कैल्शियम कार्बोनेट की टाइप्स है, जो वो चौक है जो हम यूज़ करते हैं, या मार्बल पत्थर है, वो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। अगर इसमें हम एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है जो इंक्रीज़ कर देते हैं, तो जो हमारे पास जो कार्बोनेट बना है वो हमारे पास जो वाइट कलर जो आया था हमारे पास, वो हमारे पास नहीं रहता, वो हमारे पास ख़त्म हो जाता है। बिकॉज जो कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास बना था जिसकी वजह से वाइट कलर आया था, वो पानी में घुल जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो अब प्रोडक्ट बनेगा वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का बनेगा, जिसकी वजह से वो मिल्कीनेस है, जो वाइटनेस है, वो ख़त्म हो जाती है। सो ओवरऑल मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हैं, जब दोनों एसिड के साथ रिएक्शन शो करेंगे तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप स्टडिंग, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।